आज की क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और को एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम्स और को एंजाइम्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं विद द क्रेब्स साइकिल, या हम कहें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हाईली कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं, मतलब ये लोकेटेड रहते हैं तो मेम्ब्रेन्स में या इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस में होते हैं और मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो एंजाइम होते हैं वो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम B5, रोटिनोन इनसेंसिटिव NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज सिस्टम, काइन्यूरेनिन हाइड्रोक्सिलेज, glycerol phosphate acyl transferase, fatty acyl coenzyme A synthetase, phospholipase and nucleoside diphosphokinases। तो ये आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि उसका जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है या इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस है उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो उसमें है एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज, डीएनएज 1, 5' एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंजाइम्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, इसलिए वो सभी एंजाइम्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स हम इनको कहते हैं। और एनर्जी कपलिंग एंजाइम्स जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए आवश्यक होते हैं वो पाए जाते हैं। कैरियर्स और ट्रांसलोकेजेस भी इसमें पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी चेन जो एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं? NADH सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज नंबर 1, नंबर 2 साइटोक्रोम C रिडक्टेज, नंबर 3 साइटोक्रोम B-C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज फोर्थ एंजाइम है, फिफ्थ है फ्लेवोप्रोटीन्स और सिक्स्थ है को एंजाइम्स। तो ये रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स ये हैं, तो को एंजाइम्स हैं। तो इसमें इसके अलावा ये सारे रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स हैं। इसके अलावा ATP सिंथेटेज ऑक्सीडेज या F0 F1 कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं वो है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चाहिए होते हैं सब ये, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजिनेज, कार्निटीन फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये सारे एंजाइम्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के हैं। इसके बाद जो मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं या हम कहें इनर चेम्बर में, तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। फैटी एसिड साइकिल के एंजाइम्स इसमें बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के या फैटी एसिड साइकिल के एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे पोटेशियम आयंस हैं, फॉस्फेट हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं।
तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के एंजाइम हैं या हम के इनर चैम्बर के जो एंजाइम हैं, मैट्रिक्स के एंजाइम्स हैं, वो कौन से हैं? तो वो सभी एंजाइम्स जो कि क्रेब्स साइकिल के हैं, जैसे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, साइट्रेट सिंथेटेज, एकोनिटेज, फिर अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज और बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स, एल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, एस अमीनो लिब्यूरिनेट सिंथेटेज, फिर फॉस्फेटाइडिक एसिड साइटाइडिल ट्रांसफरेज सीटीपी जिसे कहते हैं वो, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे एंजाइम्स इनर जो चैम्बर होता है या हम मैट्रिक्स में कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसमें देखा। आगे हम इसका नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया का हम पढ़ेंगे।